हेलो फ्रेंड्स। आज का स्टॉक डिस्कशन के लिए वो है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। टेक्निकली अभी स्टॉक है परफेक्ट सपोर्ट के पास है। ये स्टॉक है, इसका 1 वीकली चार्ट है जिसमें देखिए ये 50, ये रेड लाइन है 50 वीक्स का एवरेज, मूविंग एवरेज है, उसको डिपिक्ट कर रही है। स्टॉक यहाँ से रन किया था अप्रैल से, जब पूरा निफ्टी एंड एवरी मतलब इंडियन पूरा मार्केट मूव किया था। वहाँ से स्टॉक मूव करके एग्जैक्टली 924 का पीक बनाया, वहाँ से करेक्ट होके अभी ऑलमोस्ट 924 से अराउंड 633% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे सपोर्ट लिया है कहाँ पे, 50 वीक्स पे। देखिए पहला लो यहाँ पे बना है, अभी वाला लो वहाँ तक जाने से पहले ही स्टॉक वापस घूम गया है, तो वो स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है। डेली चार्ट पे देखते हैं, तो डेली चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद में अभी ये आप देख सकते हो क्या बन रहा है, फ्लैग बन रहा है। तो यहाँ से स्टॉक के पूरा संभावना है कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और वीकली चार्ट में मैं वापस लेके आता हूँ। यस, वो ठीक है। तो यहाँ ये एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के पास है, और यहाँ से ये इसका हाई वापस छूने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है अगले 3 से 6 महीने में स्टॉक अपने इसको वापस टेस्ट कर सकता है। फिर आ जाते हैं इसके सपोर्ट पे। जो मंथली सपोर्ट देखता हूँ इन्वेस्टिंग के हिसाब से, देखिए यहाँ पे फिबोनाची सपोर्ट है, मंथली है। फिर कह रहा हूँ मंथली सपोर्ट है 625 पहला सपोर्ट था, सेकंड 589। अभी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है लगभग 607 पे। स्टॉक यहाँ नीचे गया था, 535 का लो बनाया, और वहाँ से स्टॉक वापस घूम के यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो यहाँ से ये वापस जो 916 के टारगेट जो हैं 900 के अराउंड, ये टारगेट 6 मंथ में यहाँ से दिखते हो। तो अगर करंट प्राइस से अगर ये प्राइस आती है 6 मंथ में, तो 50% का रिटर्न होता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। अभी आ जाते हैं कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। कंपनी का नाम है रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें इसकी बिजनेस में क्या क्या ये करते हैं, पहले इसके लिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। यस, ये 4 टाइप के बिजनेस हैं। पहला है रेफ्रिजरेंट गैसेज, जिसमें ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CHC क्लोरोहाइड्रोकार्बन, ये सारी गैस रीफिलिंग का काम करती है। चाहे आप AC में हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे कमर्शियल बड़े रेफ्रिजरेटर हो, चाहे हाउस होल्ड, तो उनमें गैस फिलिंग का ये तो इनका एक बिजनेस का टाइप है। दूसरा, ये जो ऐश एंड कोल हैंडलिंग, इसमें क्या होता है, जो कोल उनकी क्रशिंग और उसका प्रॉपर डिस्पोजल, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो उसको प्रॉपर डिस्पोजल प्लस उनको जो भी सेक्टर होते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं जिनमें ये कोल से रिलेटेड हैं, उनको ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती हैं और डिस्पोज करने का। पावर ट्रेडिंग और सोलर पावर जनरेशन, अभी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का इससे आ रहा है, सेकंड यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है कि अभी इस पे मेन फोकस्ड है, और इस वाले में ये मार्केट लीडर है। अपन इसका स्प्लिट देख लेते हैं, रेवेन्यू स्प्लिट। ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो स्प्लिट आता है ये मैक्सिमम रेवेन्यू आता है इससे, एस एंड कॉल हैंडलिंग बिजनेस से। इसके अलावा जो सेकंड पावर ट्रेडिंग से है, सेल ऑफ सर्विसेज, एंड ये जो है इसमें कंपनी अभी ग्रो कर रही है और मार्केट लीडर भी है इसमें। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इंडस्ट्री लीडर है इसमें, किसमें, ये जो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, इसके अंदर। अब इसके आ जाते हैं फंडामेंटल पे, जिसमें अपन देख सकते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कैसे हैं और एट प्रेजेंट फंडामेंटल्स पे कंपनी कैसी है। तो कंपनी की स्टॉक प्राइस है 607। लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 400 टाइम्स के इसने रिटर्न दिए थे। 220 से स्टॉक 924 का हाई बनाया, 924 से अभी 600 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, लगभग 33% करेक्ट हो चुका है। मार्केट कैप है कंपनी का 1300 करोड़ का, स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनी है। इसके बाद स्टॉक का पी है 11.6, इंडस्ट्री पी है 40। अब आपको इसको देख के लगेगा ये तो बहुत सस्ता है, बहुत चीप है, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको स्टॉक का खुद का इंडिविजुअल पी भी देखना होता है। स्टॉक अपने पी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है बजाय कि इंडस्ट्री पी के। तो ये देखिए यहाँ इसका 3 ईयर का एवरेज पी है 8.6, तो उस हिसाब से तो अपनी पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल इसका जो हाईएस्ट पी गया था उससे अभी भी ये अराउंड 33% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर अपनी हाईएस्ट पी के आसपास जाता है तो भी आपको अराउंड 50% का रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। ROC 48, ROE भी लगभग 47%। उसके कंपैरिजन में ये जो पी है ये आपको बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड तो है। इसकी देखिए बाद में डिविडेंड यील्ड कंपनी 0.33%, डिविडेंड पे आउट 3.8, बहुत ही कम देती है बट स्टिल डिविडेंड कंपनी देती है समटाइम्स। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज एंड डेट टू इक्विटी 0.39 है, ठीक है,
अच्छा है, सेफ डेट है कंपनी पे। इंटरेस्ट कवरेज 7 है, इजीली इस डेट को इजीली कंपनी कवर कर सकती है अपने प्रॉफिट के बेसिस पे। मार्केट कैप टू सेल्स 0.81 है। ये देखोगे, पी देखोगे, आपको स्टॉक डेफिनेटली अंडर वैल्यूड लगेगा। ईवी बाई ईबिट भी 8 का है, स्टॉक डेफिनेटली अंडर वैल्यूड तो है। पेग रेशियो 0.07। जिस स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है उसके कंपैरिजन में इसका पी इतना भागा नहीं है और ना ही इसकी जो प्राइस उस हिसाब से भाग रही है। तो इसमें देखिए FII-DI की कोई होल्डिंग नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग 53.3% है, ठीक है। इसके हिसाब से देखा जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है। और कम प्रोमोटर की आगे अपन देखेंगे, प्रोमोटर रेगुलरली अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। रिजर्व 333 करोड़ का है, डेट है 139 करोड़ का, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं, ये 1 ईयर का प्राइस का चार्ट है। यहाँ से देखिए ये स्टॉक भागा, फिर यहाँ से करेक्ट होते होते आया। अभी ये येलो लाइन जो 50 डे मूविंग एवरेज है उससे नीचे, बट 200 डे मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया और अभी वापस वहीं ट्रेड कर रहा है। और ये फ्लैग पैटर्न जैसा आप यहाँ भी देख सकते हो। पी का चार्ट देख लेते हैं। पी के चार्ट में ये देखिए, EPS की ग्रोथ कंटिन्यूसली है बट पी वहीं पे है। ऐसा नहीं, यूजुअली जब EPS की ग्रोथ आती है पी भी उसी हिसाब से रन करता है। यहाँ ऑल्दो EPS की ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुकी है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। बट अगर स्टॉक का खुद का पी देखो, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ देखिए 15 का पी है और अभी स्टॉक 11.8 के पी। तो यहाँ से भी अभी मेरे को 33% रिटर्न दिखते हैं। 33 to 50% रिटर्न देखा जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं कंपनी में गुड क्वार्टर रिजल्ट, लेट्स सी। थोड़ा सा मार्च में डिफ़िकल्ट रहेगा, कैसे रहेगा मैं बता दूँगा आगे। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 160% का CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ है ये। कंपनी का ROE देखो तो 37% का लास्ट 3 ईयर का। और इसके बाद में आ जाते हैं इसके लास्ट सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ 10 ईयर का 43% है। तो इसके लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हो रिजल्ट्स भी कंपनी के अच्छे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है ओबियसली, तो इसमें देखो सेक्टर से कंपेयर करोगे 41 के कंपैरिजन में 11 का पी। अगर इसका यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे इसने थोड़ा लॉस किया है, इसीलिए स्टॉक करेक्ट हो रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ का इंडस्ट्री के ROC ROE देखिए और इसके देखिए खुद के, किसी और सेक्टर औरों से कंपेयर करिए। सेलो वर्ल्ड इसके हाई है, इसका पी देखिए 66 का है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना होता है। पेग रेशियो देख लीजिए औरों के कंपैरिजन में, जहाँ अडानी की कंपनी ओवर वैल्यूड, अडानी इंटरप्राइज 3.6 के पेग रेशियो पे, तो ओवर वैल्यूड तो है कंपनी। ये देखिए बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। एवरेज देखो इंडस्ट्री का, देखो 1 से बिलो है, उसमें भी इसका तो बहुत ही कम है, तो अंडर वैल्यूड कंपनी है जहाँ सेफ साइड बाइंग देखी जा सकती है। अब मैं कह रहा था नेक्स्ट इस क्वार्टर में क्यों थोड़ा सा ये स्टॉक और यहीं टंबल कर सकता है। देखिए लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 380 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 30। यहाँ ऑलमोस्ट इसी के आसपास रेवेन्यू होता है, 300, 250, 350। बट ये लास्ट मार्च क्वार्टर का 630। तो अब की बार जो मार्च का आएगा अगर उसके आसपास रहता है तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पहले इसमें प्रॉफिट कितना था 68 करोड़ का, औरों में कहीं पे एवरेज ये 30 की लाइन में रहता है। अब ये क्या है 68, तो यहाँ पे अगर ये 60 के आसपास नहीं आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट अगेन डिक्लाइन दिखेगा, आपका रेवेन्यू भी डिक्लाइन दिखेगा और ऐसे में स्टॉक फिर थोड़ा डाउन आ सकता है अगले इस रिजल्ट के आसपास। बट अभी एंटिसिपेट करना मुश्किल है क्योंकि मार्च क्वार्टर में अभी जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न बढ़ेगा, यहाँ पे ये गैस फिलिंग का और सारा प्रोसेस वो भी बढ़ता है। आपने को पता है चाहे AC और रेफ्रिजरेशन, लोग वापस अपनी AC पे जब स्विच करते हैं तो उससे पहले सारे अपनी गैस चेक करके और सारा कुछ, चाहे वो उसमें कार्स की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, तो वो सारा चेक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लेते हैं। 2012-13 से देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली, ये बीच में कई बार इसका डाउन आता है। उसके बाद में यहाँ से देखिए मार्च 2022 में जो था 400 के अराउंड था, फिर 600। यहाँ ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से अपन ने पहले भी देखा EPS है वो सेम रहा, मतलब रेवेन्यू भी सेम रहा होगा। और इसी हिसाब से ये मार्जिन्स कम मार्जिन्स पे ही काम करती है। पहले नेगेटिव मार्जिन्स होते थे बट अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे 11-14% के मार्जिन्स हैं। EPS नेट प्रॉफिट भी सेम है लास्ट 12 मंथ का, उससे पिछले वाले साल से कंपेयर करें तो EPS भी सेम है। डिविडेंड कभी कभार दे देती है कंपनी। ये अपन ने पहले देख लिया कि प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 1 ईयर का 45% है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 41% की सेल्स ग्रोथ है। और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रन कर चुका है, अभी करेक्ट करके ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे
7% का इसका ROE। अगर इसका 10 ईयर का देखोगे ना तो भी इसको मेंटेन करके रखा है कंपनी ने, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के रिजर्व्स। देखो पहले नेगेटिव होता था, अभी यहाँ से रिजर्व्स देखोगे ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं। बोरोइंग कंपनी ने रिसेंटली बोरोइंग यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सितंबर में थोड़ा डेट रीपेमेंट करके थोड़ा कम किया है, बट एक्सपांसन के लिए कंपनी ने डेट लिया। डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे ज़्यादा नहीं है, 0.39 का है। इसके बाद कैश फ्लो की बात करते हैं। ऑपरेशन से देखिए कैश कैसे कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। लास्ट मार्च 2023 में तो 180 था, बट अभी मार्च 2024 का जब आएगा तो ये ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। इसके बाद ये सारे आप देख सकते हो, रिसीवेबल नेगेटिव, पेबल पॉजिटिव। और इन्वेस्टमेंट देखिए कंपनी ने रिसेंटली जो प्रॉफिट आया उसको इन्वेस्ट किया 72 करोड़ का, तो इसलिए ये नेगेटिव है यहाँ पे। और इसका बोरोइंग जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में इन्होंने 66 करोड़ का बोरोइंग लिया था, पर सितंबर 2023 में उसको रीपे करके बोरोइंग कम करके इन्होंने अपने टोटल डेट को कम भी किया है। तो नेट कैश फ्लो यहाँ पे 10 है। इसके बाद डेटर डेज देखिए कम हो रहे हैं, 96 से 55 में, अच्छी बात है। इन्वेंट्री बहुत फास्ट सर्कुलेट हो रही है इनका, तो ये अच्छी बात है, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहता। और डेज पेबल 49 है। कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत छोटा है, 8 है, बहुत जल्दी मनी सर्कुलेट होता है, ये ऐसे में ज़्यादा टाइम पैसा अटकता नहीं है। यहाँ देखिए इनकी ROC यहाँ पे अच्छा खासा होता था, फिर ये बीच में कम हुआ, फिर 48 हुआ, वापस उसी लेवल पे। तो अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, काफ़ी रन के बाद नीचे आ चुका है। अभी हो सकता है इसी लेवल पे थोड़ा बहुत, बट जिस तरीके के टेक्निकल साइन इस पे मिले हैं उस हिसाब से मुझे लगा कि ये स्टॉक अभी फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, जो अभी अपना कुछ रन दिखा सकता है। यहाँ देखिए प्रमोटर होल्डिंग, कंटिन्यूसली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 49.72, 50, देन 50.21, देन 52.70, देन 53, कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग को राइज किया। यहाँ दिसंबर में थोड़ा सा कम किया है, और उसका रीज़न मुझे वो भी एक समझ में आया कि अभी अपन ने देखा था ऊपर कि इस नेक्स्ट क्वार्टर को बीट करने में थोड़ा चैलेंजिंग होगा। फिर इसमें FIDI की कोई होल्डिंग ज़्यादा है नहीं, और पब्लिक में TV18 ब्रॉडकास्ट की कंसिस्टेंटली इसके अंदर देख सकते हो आप, ये 1.24 और बिफोर दैट 1.31 की होल्डिंग है, तो ये आपको यहाँ भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो स्टॉक एट प्रेजेंट मुझे वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा। टेक्निकल बेसिस पे अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे उसने सपोर्ट पे परफेक्ट सिग्नल भी दिए हैं कैंडल स्टिक में, तो इस हिसाब से अभी मुझे स्टॉक ठीक लग रहा है। बाकी बाई है, होल्ड और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद एनालिसिस करिए, आपको ठीक लगे आप देख सकते हो। थैंक यू।